नमस्कार। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला पढ़े थे। उसके बाद से कुछ सवाल भी लगाए थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। उसके बाद उसमें यह भी आया था, चार शीर्ष दिया हुआ था, कहा था उसमें सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए कि ये वर्ग के शीर्ष हैं या निर्देशांक हैं या आयत के हैं। अगर तीन उसमें निर्देशांक दिया है तो उसमें पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या समबाहु त्रिभुज के हैं या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। उसी में और कुछ टाइप के सवाल हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 4, 4, 0 और 2 - 2 है। उसका हमको निकालना है परिमाप। परिमाप कब निकलेगा? जब इसकी तीनों साइड हमको पता रहेंगी तब। कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये कहा है कि जो तीनों शीर्ष हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जब समकोण त्रिभुज कह दिया है तो तीसरी भुजा नहीं भी निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा। दो साइड इसकी निकालना पड़ेगा, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी निकाल कर दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, जितना आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तीसरी साइड आ जाएगी। क्योंकि ये पाइथागोरियन थ्योरम से ये हो जाएगा। ये जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है, तो उस हिसाब से हो जाएगा। दो ही का निकाल लेंगे तब भी हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास कैलकुलेशन तेज है, टाइम है ज़्यादा, तो आप इसका निकाल लीजिए, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और सी ए के बीच की दूरी निकाल दीजिए। तीनों दूरी निकल जाएगी, तीनों को प्लस कर लेंगे, परिमाप आ जाएगा त्रिभुज का। किसी भी डायग्राम का, किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना है तो उसकी आल साइड को जोड़ देंगे, जितना आएगा उतने मात्रक का उसका परिमाप हो जाएगा। तो इसमें हमको निकालना है ए बी बराबर, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। इसको कर लीजिए x1 y1, इसको कर दीजिए x2 y2। सूत्र होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको उल्टा भी कर देंगे तब भी आएगा सेम उतना ही, क्योंकि इसका स्क्वायर लगा है। अगर ये माइनस में आएगा तो स्क्वायर करेंगे प्लस में आ जाएगा। तो माइनस में रहे प्लस में रहे, हमेशा उसका प्लस में ही आएगा। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए इसका x2 4 - x1 0, इसका कर दीजिए स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 और y1 का मान है 4, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका √4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये अंडर ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा। ये हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा आपका 4 कड़ी में 2। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 × 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो बाहर हो जाएगा और 2 का नहीं निकल पाएगा, वो अंदर रह जाएगा। इतना मात्रक हो गया ए बी के बीच की दूरी। अब बी सी के बीच की दूरी निकालना है तो बी सी बराबर निकाल लीजिए। बी सी में निकालना है, इसको चेंज कर लीजिए, x1 y1 और इसको कर दीजिए x2 y2। अब यहाँ लिख दीजिए x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये दो में से 4 माइनस होगा -2 होगा प्लस ये -2 होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। ये यहाँ से देख लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए
-2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये भी -2 का ही स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस ये भी होगा 4। ये हो जाएगा आपका √2 इंटू 4। 4 और 4 8 होगा। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4 का 2√2। ये इतना मात्रक होगा। अब ए बी और बी सी का मान निकल गया है। अब हमको निकालना है ए सी बराबर। ए सी बराबर निकालना है, इधर तक लीजिए लगा दे रहा हूँ। ए सी इक्वल टू हो जाएगा √AB² प्लस BC²। ए बी का वैल्यू आया है कितना, √4√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर होता है तो बाहर वाले का स्क्वायर होगा और ये जो अंदर बचा है √2 तो वह केवल 2 हो जाएगा। जैसे ये दिया है 4√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू ये √2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा इंटू 2। दोनों को ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा 40 हो गया। तो 40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10। तो ये हो जाएगा आपका √4 इंटू 10। तो 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2√10। ये मात्रक हो गया ए सी का मान। अब हमको चाहिए उस त्रिभुज का परिमाप। तो जब त्रिभुज का परिमाप निकालना है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी जो भी है। ए बी का मान आया है 4√2 प्लस इसका वैल्यू आया है 2√2 प्लस इसका वैल्यू आया है 2√10। अब देख लो ये तो दोनों सेम है √2 तो जैसे यहाँ पर आता है 4x प्लस 2x प्लस यहाँ मान लो 2y हो गया। तो ये तो दोनों एक साथ ऐड होंगे लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 और √2 ऐसे फिक्स रहेगा प्लस 2√10 ये हो जाएगा। इतना छोड़ दीजिए, इतना मात्रा की इसका लिख दीजिए, ये इसका परिमाप हो जाएगा। अगला इसमें एक क्वेश्चन है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब कि अगर यहाँ पर हम मान लीजिए ए कर दे रहे हैं, यहाँ बी यहाँ सी, तो जो ये ए है इससे यह दूरी और यह दूरी दोनों बराबर होनी चाहिए। समदूरस्थ का मतलब इससे समान दूरी पर आना चाहिए, यानी ए बी बराबर ए सी ये दोनों बराबर होना चाहिए। जब ए बी बराबर ए सी होगा तो उनमें एक रिलेशन बनकर आएगा, वही रिलेशन हमको पता करना है कि क्या होगा। इसको थोड़ा सा किनारे कर लीजिए। एक्स वाई
यहाँ कर लीजिए एक बिंदु ए, यहाँ से दो बिंदु और हैं बी और सी, इसका हो जाएगा 3 और 6, इसका हो जाएगा -3 और 4। ये आपको फाइंड करना है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये दिखा देना कि समदूरस्थ होगी, समान दूरी पर होगी। तो ए बी और ए बी है निकालना, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला लगाएंगे। इसको x1 y1 और इसको कर देंगे x2 और y2। तो ए बी बराबर निकाल लीजिए पहले। ए बी बराबर अंडर रूट x2 का मान है 3 माइनस x1 का वैल्यू है x, इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6 और y1 का मान है y, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। नहीं इसके आगे हल करना तो छोड़ दीजिए, फिर अभी आगे हल हो जाएगा। फिर निकाल दीजिए आप AC बराबर हो जाएगा, इसको भी x1 इसको कर दीजिए x2 y2, इसमें हो जाएगा आपका x2 है -3 और y1 है x1 है x, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान है 4 माइनस y, इसका कर दीजिए स्क्वायर। अब देखिए इसमें दिखाया गया कि ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी कर लीजिए √3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू √-3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। इसमें देख लीजिए दोनों साइड में अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसमें नीचे लिख देंगे एक लाइन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो दोनों साइड से रूट हट जाएगा। दोनों साइड से जब रूट हटेगा तो देख लीजिए क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर होगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस दोनों में लगा है, तो इसमें से माइनस बाहर भी हो जाएगा तो वो स्क्वायर में बाहर होता है। जैसे इसमें अंदर -3 - x लिखा है, इसका होल स्क्वायर है, तो जब इसमें से कॉमन होगा तो -1 का स्क्वायर कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो ये जो है आपका 3 + x के रूप में हो जाएगा। वैसे भी माइनस रख कभी करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना प्लस में आएगा। ये कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 9 + x² - 6x प्लस यहाँ कर लीजिए 36 + y² - 12x इक्वल टू ये हो जाएगा 9 + x² प्लस 6x उसके बाद है प्लस 16 + y² - 8y। अब इसमें देख लीजिए x² से x² खत्म, x² से x² खत्म, यहाँ y² से y² खत्म, बचा क्या है 9 यहाँ बचा या 36, दोनों को जोड़ लीजिए 45। यहाँ पे देखिए ये -6x है, ये -12x है, ये हो जाएगा -18x इक्वल टू ये 9 है, ये 16 है, ये हो जाएगा आपका 25 -
इसके बाद बचा आपका एक छूट गया है 6x यहाँ देख लीजिए एक जगह ये मिस्टेक है। ये जो है 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस दोनों के गुणनफल का दुगुना होता है, तो 6 वाई में 2 से गुणा करने के -12 वाई होना चाहिए, 1 से लिखा गया। अब हल कर लीजिए, ये दोनों हो जाएगा 45 -6x -12y बराबर होगा ये 9 और ये 16 25 प्लस 6x -8y। अब y वाले को एक साथ कर लीजिए, x वाले को एक साथ कर लीजिए, y वाले को एक साथ कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका, इसको इधर लाइए 45 -25 -6x -6x बराबर होगा -8y प्लस 12y। ये हो जाएगा आपका 20 -12x बराबर हो जाएगा 4y। -12x यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से ये माइनस होगा 20 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 12x बराबर 4y। अब इसको उधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 4y प्लस 12x -20 बराबर 0। पूरे समीकरण में आप 4 से भाग कर दीजिए, हो जाएगा ये y प्लस 3x -5 बराबर 0। यही एक रिलेशन है दोनों में जो हमको पता करना है। यही पूछा था कि उसमें एक संबंध बताइए जिस x और y में जो बिंदु x y से समान दूरी पर हो। ये आपका सवाल था। और आगे जो है आपको बताना है कि 2 बिंदु दिए गए हैं, उनको कोई एक बिंदु है जो अंतः या बाह्यतः विभाजित कर रहा है, तो उनमें जो है आपका कैसे उस टाइप का सवाल जब रहता है कैसे सॉल्व करते हैं, अगले क्लास में वो पढ़ाया जाएगा, उसका सूत्र भी बताया जाएगा। अभी तक इतना ही रहने दीजिए।